घंटी लाया हूँ, घंटी। ये ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, क्या इसे भी बजनी चाहिए। अब देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। क्या ऐसे होते हैं पढ़े लिखे पत्रकार? रवीश कुमार खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, मगर ये बचकानी हरकतें क्या उन्हें पत्रकार बनाती हैं? नहीं। और शायद तभी ये एनडीटीवी से बाहर निकाले गए थे। अब यूट्यूबर बन गए हैं और यूट्यूब से देश के हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले हिंदुओं को अनपढ़ घोषित करने का काम करते हैं। पढ़ते पढ़ते दम फूल जाता, पढ़ने लग जाते, तब फिर शोभा यात्राओं में मस्जिदों के सामने डांस करने के लिए लड़के कहाँ से मिलते, कम पड़ जाते। कथित पत्रकार नहीं, जरा एक मिनट रुकिए। कथित पत्रकार कहना सही नहीं है। ये है हिंदू विरोधी कथित पत्रकार, जिन्हें घंटी बजा बजा कर वाकई में ये लगता है कि शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू या मस्जिदों के सामने से शोभा यात्राओं में नाचते हुए गुजरने वाले हिंदू अनपढ़ हैं। जरा मुझे बताएं कि इस बात का कोई तर्क हुआ? रवीश बाबू, आपने भी वही बात कर दी जो हमेशा हिंदू विरोधी करते हैं। मगर आप ये सवाल कभी उस समुदाय से नहीं करते जिनके कट्टरपंथी बीच सड़क पर, रेल के अंदर, रेल के बाहर, हर तरफ बैठकर नमाज शुरू कर देते हैं। ईद मनाने के नाम पर सड़क पर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं और खुले में समाज के बीच कट्टरपंथी और गैरकानूनी हरकतें करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं। ऐसे में रवीश बाबू से सवाल यही है कि क्या ये समुदाय आपको पढ़ा लिखा नजर आता है? कहीं ये समुदाय नाराज ना हो जाए क्या केवल इसलिए इन पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे? ये तो घोर अनर्थ है। और सबसे बड़ा अनर्थ तो ये है कि आप रवीश कुमार भारत की यूनिवर्सिटीज वर्सेस विदेशों की यूनिवर्सिटीज कर भारत के ज्ञान, भारत के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस हॉल में आज भी डिग्री दी जाती है और यहाँ से डिग्री पाना आसान नहीं। कई सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद एक डिग्री मिलती है। ऐसी यूनिवर्सिटी देखकर सांस ही फूल जाए। अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है कि बक्सर, आरा, छपरा से लेकर मुजफ्फरनगर, बहराइच और बुलंदशहर में इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ते पढ़ते दम फूल जाता। पढ़ने लग जाते, तब फिर शोभा यात्राओं में मस्जिदों के सामने डांस करने के लिए लड़के कहाँ से मिलते, कम पड़ जाते। रवीश कुमार अपने इस वीडियो में विदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाते हुए कहते हैं कि देश के हिंदी भाषी राज्यों में ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, इसलिए उन राज्यों का हर छात्र सांप्रदायिक है। इसके साथ ही ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश का हिंदी भाषी वर्ग आज भी पिछड़ा ही है। लेकिन यहाँ रवीश कुमार को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही भारत है जिसके हिंदी भाषी राज्य बिहार में दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसे ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। जी, भारत में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी होगी और ये भी जानकारी होगी कि कैसे मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था और इसे नष्ट कर दिया था। मगर ऐसी जानकारियां या ऐसे सवाल आप कभी नहीं उठाने वाले। इसके पीछे भी क्रोनोलॉजी है। दरअसल रवीश कुमार और इनके पूरे इकोसिस्टम का एक पैटर्न है देश की मिडिल क्लास जनता को गरियाने का, उन पर हमले करने का। वो इसलिए क्योंकि भारत का मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में गरीबी से जूझ रही जनता पढ़ लिख कर मिडिल क्लास में शामिल हुई है। तब से ही रवीश कुमार को इस मिडिल क्लास से दिक्कत होने लगी है। उन्हें दिक्कत इस बात से हो रही है कि भारत में पढ़ने लिखने वाले मिडिल क्लास की आबादी में सबसे अधिक हिंदू ही हैं और यही वो आबादी है जो सबसे अधिक वोट भाजपा सरकार को देती है। तो भाई समस्या यही है कि क्योंकि ये मिडिल क्लास जनता पढ़ती लिखती जा रही है और ऐसे में रवीश कुमार जैसों की तथाकथित पत्रकारिता को नकार रही है, बुद्धिजीवियों की सुनती नहीं। पत्रकारों, संपादकों और बुद्धिजीवियों के जो गिरोह खुद को भारत भाग्य विधाता मानकर जीते थे, अब उनकी बातें लोगों को रद्दी लगने लगी है। वैसे इन तथाकथित पत्रकारों के हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी नजर इन पत्रकारों पर उतनी ही बनी हुई है। इनके पूरे इकोसिस्टम के एजेंडे का पर्दाफाश भी हम समय समय पर करते ही रहते हैं। आगे भी होता रहेगा। आप बस बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।